कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले से ही खुन्नस में भरा अमीर और ज्यादा गुस्से में आ गया। तयसोक से बदला लेने के लिए उसने चुपके से थाने के उसी प्रभारी से संपर्क किया। मोटी रिश्वत देकर उसने तयसोक को एक पुल के नीचे बुलवाया। जमीन पर कुछ गोल्फ बॉल रखकर, ठीक वैसे ही जैसे कभी तयसोक ने उसे मारा था। उसने गोल्फ क्लब से तयसोक को बेरहमी से पीटा। इसके बाद प्रभारी ने अधमरे तयसोक को उठाया और उसे हवालात ले जाने लगा। उसकी जान मुश्किल में थी और इसी झड़प के कारण उस पर पुलिस पर हमला करने का आरोप भी जुड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उसे सीधे जेल भेज दिया गया। जेल में पहुंचकर तयसोक टूटा नहीं, बल्कि वहीं उसने अदृश्य होने की कला पर काम शुरू किया। उसने पाया कि इंसान की दृष्टि सीमा सिर्फ 180 डिग्री होती है। अगर इस दायरे से सही तरीके से बाहर रहा जाए तो इंसान के सामने होते हुए भी नजर नहीं आता। पहली बार उसने जानबूझकर सेल के कोने में छिपकर प्रयोग किया। जब जेलर खिड़की से झांका तो उसे तयसोक दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसके साथ चाल चली गई है। गुस्से में उसने तयसोक को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन तयसोक के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि उसका अनुमान सही साबित हो चुका था। अगले दिन जब यूजिंग निरीक्षण के लिए आया तो उसने देखा कि तयसोक फिर से गायब है। यूजिंग को लगा कि वह हमेशा की तरह किसी कोने में छिपा होगा, लेकिन उसने पूरा सेल छान मारा और कहीं भी तयसोक नहीं मिला। जब वह मुड़कर किसी और को बुलाने ही वाला था, तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। तयसोक तो दीवार पर चढ़ा हुआ था। खुद को मूर्ख बनता देख यूजिंग गुस्से से आग बबूला हो गया और तयसोक को फिर से बुरी तरह पीट दिया। लेकिन तयसोक को इसमें भी अजीब सी खुशी मिल रही थी। उसे यकीन हो गया था कि अगर वह अपने कदमों और चाल को पूरी तरह साध ले तो वह सच में बिना किसी को पता चले गायब हो सकता है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब उसके अभ्यास की असली परीक्षा होने वाली थी। उस दिन तयसोक अचानक गायब हो गया। यूजिंग ने देखा कि वह फिर नहीं दिख रहा तो अंदर आकर उसे ढूंढने लगा और तयसोक बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। पत्थर से बने उस सेल में यूजिंग को वह कहीं नजर नहीं आया। तयसोक को लगा कि वह आखिरकार सफल हो गया है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी उसकी परछाई उसकी मौजूदगी का सबूत बन गई। नतीजा एक बार फिर जबरदस्त पिटाई। मुझे और अभ्यास करना होगा, कैमरों पर ध्यान देना होगा और इंसानों की मानसिकता पर भी। तू एकदम हरामी है। जेलर का यह वाक्य तयसोक के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। उसने अपनी हथेली पर एक आंख का निशान बना लिया और उसे जेलर की नजर का प्रतीक मान लिया। अब वह सिर्फ चाल ही नहीं बल्कि जेलर की सोच भी समझने की कोशिश करता। वह उसके चलने के अंदाज की नकल करता, उसके अगले कदम का अंदाजा लगाता और कोशिश करता कि उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह सामने वाले के साथ तालमेल में रहे। दिन प्रतिदिन के अभ्यास से तयसोक की अदृश्य कला और भी निखरती चली गई। एक दिन जब जेलर निरीक्षण के लिए आया तो तयसोक फिर गायब था। गुस्से में वह सेल का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, लेकिन हर कोना छानने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। तभी अचानक तयसोक ने पीछे से आकर एक जोरदार घूंसा मारा और जेलर जमीन पर गिर पड़ा। उस घटना के बाद कोई भी जेलर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ महीनों बाद तयसोक की सजा पूरी हुई और उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही उसका पहला इरादा था उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने कभी उसे नुकसान पहुंचाया था। एक अंडरग्राउंड पार्किंग में वही कप्तान जिसने उसे फंसाया था, जैसे ही गाड़ी पार कर बाहर निकला, एक गोल्फ बॉल उसके पैरों के पास लुढ़क आई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट पर जोरदार वार पड़ा। इसके बाद एक के बाद एक गोल्फ बॉल्स उस पर गिरती रहीं जब तक वह बेहोश हुआ। उसे यह तक पता नहीं चला कि उस पर हमला करने वाला आखिर था कहाँ। कप्तान से हिसाब चुका करने के बाद तयसोक उस बॉक्सर के घर पहुंचा जिसने कभी उसे पीटा था। बॉक्सर को घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन चाहे जितना ढूंढा उसे कोई नहीं मिला। बस दीवार पर लगी तस्वीरों पर 2 सफेद स्टिकर चिपके दिखाई दिए। इतना देकर ही वह डर गया और दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। दोनों दुश्मनों से बदला लेने के बाद तयसोक के दिल